आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द के द्वारा ईश्वर ने सब कुछ बनाया। उसी शब्द के द्वारा आज असंख्य मानवों की मुक्ति होती है, नवनिर्माण होता है। मुक्ति का संदेश। मेरे प्रिय मित्रों, उत्तर भारत के विभिन्न कोनों से हमें इस कार्यक्रम के बारे में विभिन्न प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उनको इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु की ढेर सारी आशीषें प्राप्त हो रही हैं। सभी प्रांतों से हमें खबर मिल रही है कि प्रभु इस कार्यक्रम के द्वारा उनको और उनके परिवारों को विभिन्न प्रकार की आशीषें दे रहा है। कुछ दिन पहले एक छोटी बहन से फोन मिला था। उसने कहा कि आप मेरे भाई के लिए प्रार्थना कीजिएगा ताकि उसको अच्छी नौकरी मिले और वो अपने विश्वास में दृढ़ रहें और आगे बढ़ते जाएं। मैंने उस बहन से पूछा कि बेटे आप क्या कर रही हैं? काफी देर तक वो मौन रही। मैंने पूछा क्यों आप मौन हैं? उसने कहा कि ऐसा है स्वामी जी, जब से मेरी आंखें खुली तब से मैंने अपने को बिस्तर पर पड़ा हुआ पाया। मेरे हृदय में काफी पीड़ा हुई। शायद वो बेटी इस समय इस कार्यक्रम को देख रही है। उसने कहा कि मैं पिछले 2 महीनों से इस कार्यक्रम को देख रही हूं और मुझे ईश्वर के आत्मा का अभिषेक प्राप्त हो रहा है। 3 महीने की उम्र से उसने देखा कि वो बिस्तर पर पड़ी हुई है। करीब 23 साल तक वो बिस्तर पर पड़ी हुई है। इसके बावजूद वो दूसरों के लिए प्रार्थना मांगती है। कितनी सुंदर बात है मेरे लिए, और मैं सोचता हूं इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी के लिए वो लड़की एक सुंदर उदाहरण है। अपने दुख को छिपाकर दूसरों के लिए प्रार्थना करना, शायद प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें यही सिखाया है। क्रूस पर लटकते समय अपने दुखों को भूलकर उन्होंने दूसरों के लिए प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसे लोग हमारे लिए, सारे विश्व के लिए सुंदर उदाहरण है। हम यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 1 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हम सभी के लिए ये वचन बहुत ही सुंदर और सशक्त है। प्रभु अपने पवित्र ग्रंथ के द्वारा, पवित्र वचनों के द्वारा हम सबको सांत्वना देता है। पूरी बाइबल की शुरुआत से लेकर अंत तक हमें बार बार ईश्वर के सांत्वनादायक वचन सुनने को मिलते हैं। इसायास नबी के ग्रंथ अध्याय 66 उसके वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, जिस तरह एक मां अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबको सांत्वना देता है। प्रभु कहता है कि तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। जब जीवन की परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल हो जाती हैं, डरावनी सी हो जाती हैं, जीवन की परिस्थितियां हमारे लिए खतरनाक नजर आती हैं, उन सारे क्षणों में प्रभु का यह वचन हमारे लिए सशक्त शक्तिकरण का कारण बन सकता है। प्रभु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। पवित्र ग्रंथ के सुसमाचार में हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 23 से हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठकर झील पार कर रहे थे और वो झील काफी विस्तृत था, समुद्र सा विस्तृत। और आप समझ सकते हैं कि एक झील में नाव की क्या सुरक्षा है, मनुष्य की क्या सुरक्षा है। ऊंचा आसमान और अथाह जल और दूर किनारा। सुसमाचार हमें बताता है कि अचानक उस झील में झंझावात उठा, आंधी आई, लहरें ऊपर उठने लगी, नाव पानी से भरने लगी। सभी शिष्य घबरा गए। उनकी आंखों के सामने उनकी मौत दिखाई दे रही थी। गहरा पानी, आसमान, दूर किनारा, सब बिल्कुल घबरा गए थे। एक दूसरे को पकड़ने लगे, एक दूसरे को थामने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे, जहां तक हो सके पानी निकालने का प्रयास करने लगे। तब भी उन्होंने देखा
कि नाव डगमगा रही है और नाव में पानी भरता जा रहा है, वे डूबते जा रहे हैं। और उस समय सुसमाचार में बताता है कि प्रभु यीशु तुम्बाल पर तकिया लगाकर सो रहे थे। एक तरफ शिष्य घबराए हुए हैं और दूसरी तरफ प्रभु यीशु तुम्बाल पर तकिया लगाकर आराम से सोए हुए थे। प्रभु यीशु के उस निद्रा पर मैं मनन चिंतन करता हूं अक्सर। क्या वास्तव में प्रभु यीशु सोए हुए थे? मैं सोचता हूं कि प्रभु यीशु समय परिस्थिति को देख रहे थे, परिस्थिति का आंतरिक अवलोकन कर रहे थे, लेकिन उनका विश्वास टूटा नहीं। वे ईश्वर पर भरोसा रखते थे। वास्तव में प्रभु यीशु निष्क्रिय नहीं थे, बल्कि वास्तव में वे सक्रिय थे। उनकी आंखें बाहर से बंद जरूर थीं, लेकिन उनकी आत्मा उस समय जगी हुई थी। उनकी आत्मा, उनका मन ईश्वर के उन वचनों पर मनन चिंतन कर रहा था। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 वाक्य 20 में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे आगे अपने दूत को भेजूंगा और वो मार्ग में तुम्हारी रक्षा करेगा और उस स्थान ले जाएगा जहां मैंने निश्चित किया है। प्रभु ने उस वचन पर विश्वास किया, उस पर मनन चिंतन किया। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 32 उसके वाक्य 11 में लिखा हुआ है, जिस तरह गरुड़ अपनी नीड़ की रखवाली करता है और वो अपने बच्चों पर मंडराता है, उसी तरह ईश्वर इस्राएल की रक्षा करता है। प्रभु यीशु इन बातों पर मनन चिंतन कर रहे थे और उस पर विश्वास कर रहे थे। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 में लिखा हुआ है, हे याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, हे इस्राएल जिसने तुम्हें गढ़ा है, वही प्रभु ईश्वर कहता है, डरो नहीं, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। जब तुम समुद्र पार करोगे, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। प्रभु इस समय इन वचनों पर मनन कर रहे थे। स्तोत्र 91 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, तुम्हें कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वह तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु यीशु के इन वचनों पर पूर्ण विश्वास था और मेरा विश्वास है कि जिस समय आंधी और तूफान चल रहा था, उस समय प्रभु यीशु बाहर से सोए हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंदर से इन वचनों पर मनन कर रहे थे, याद कर रहे थे और इन वचनों का सहारा ले रहे थे और इन वचनों के आधार पर अपने विश्वास को दृढ़ कर रहे थे। स्तोत्र 23 में हम पढ़ते हैं, स्तोत्रकार लिखता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। चाहे मुझे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि है प्रभु तेरी लाठी मेरे लिए भरोसा का कारण है। प्रभु यीशु जब उस नाव में लेटे हुए थे, सोए हुए थे, इन वचनों पर मनन कर रहे थे, इसके आधार पर अपने विश्वास को दृढ़ कर रहे थे। लेकिन शिष्य इन सारी बातों को भूल चुके थे। हमारे जीवन में भी जब परिस्थितियां विकट हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं, हम भी प्रभु की वाणी को भूल जाते हैं, है ना? इसलिए शिष्य घबरा गए, चिल्लाने लगे, पुकारने लगे, रोने लगे, प्रभु को जगाए, प्रभु से कहा कि प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। सुसमाचार में बताता है कि प्रभु यीशु जाग गए। प्रभु यीशु जाग गए और उन्होंने अपने दाहिने हाथ को समुद्र की ओर बढ़ाया, उसी हाथ को जिससे समुद्र और जल और थल को बनाया था, उसने उसी हाथ को प्रभु ने बढ़ाया। सुसमाचार में बताता है कि आंधी शांत हो गई, लहरें थम गई, सारा समुद्र, सारा झील शांत हो गया। सभी शिष्य घबरा गए, डर गए, उनके हृदय में डर छा गया। वे आपस में कहने लगे, यह कौन है, इसकी बात आंधी और तूफान भी मानते हैं। सर्वत्र शांति। प्रभु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। प्रभु यीशु ने बाद में शिष्यों से पूछा, रे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डर गए? रे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डर गए? हमारे जीवन में भी जब परिस्थितियां विकट हो जाती हैं, हम डर जाते हैं। प्रभु का यह सवाल हमारे सामने आता है, रे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डर गए? प्रभु यीशु में विश्वास की दृढ़ता थी
और उस विश्वास की दृढ़ता के द्वारा प्रभु यीशु ने उस परिस्थिति को ईश्वर के अधीन देकर काबू में लाया। एक और बात जो हमें इस उदाहरण से प्राप्त होता है, जब शिष्यों ने अपनी परिस्थिति को प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दिया, प्रभु ने सारी परिस्थिति को नियंत्रण में लाया। हमारे जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां, ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे वश से बाहर है, और यही कारण है कि हम घबरा जाते हैं। और उन परिस्थितियों को हम प्रभु के हाथों में सौंप देंगे, समर्पित करेंगे, और प्रभु के सामर्थ्य पर विश्वास करेंगे, प्रभु की अनुकंपा पर विश्वास करेंगे, प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता पर विश्वास करेंगे। प्रभु उस परिस्थिति को अपने अधीन कर लेगा और प्रभु उस परिस्थिति को नियंत्रण में लाएगा। बहुत सुंदर बात है। 2 साल पहले शाम के समय एक जवान लड़का दौड़ता हुआ आया। मैं खाने के कमरे के सामने खड़ा था और वो बिलख रहा था और जोरों से बोलता जा रहा था कि स्वामी जी, मेरे पिताजी को बचाइए। कुछ बदमाशों ने उसे पकड़ लिया है और एक कमरे में बंद किया है और वे धमकी देते जा रहे हैं, हम तुम्हें गोली से भून देंगे। थोड़ी देर के लिए मैंने प्रार्थना की। उसके बाद प्रभु ने कहा, उसे प्रार्थना के लिए भेज दो। मैंने कहा, राजेंद्र, तुम दर्शन भवन में जाकर प्रार्थना में बैठो। हमारे आश्रम में एक जगह है, एक छोटा सा मंदिर है, भवन है, जो दर्शन भवन कहलाता है। 24 घंटे वहां पर आराधना प्रार्थना चलती रहती है। मैंने राजेंद्र से कहा कि राजेंद्र, आप जाकर प्रभु के सामने बैठ जाएं, पिता को समर्पित करते जाएं। वास्तव में वो वहां जाना नहीं चाहता था, वो मेरी ओर बार बार देख रहा था। मैंने कहा, मैं प्रभु के नाम पर आदेश देता हूं कि उनके सामने जाकर बैठो। राजेंद्र गया। 2 घंटों के बाद फिर राजेंद्र उसी तरह रोता हुआ आया। उसने कहा कि मेरे पिताजी को बचाइए। शायद राजेंद्र सोच रहा था कि मैं पुलिस को खबर दूंगा और पुलिस का सहारा लूंगा, लेकिन प्रभु ने स्पष्ट मुझे बताया कि उसके पिताजी को कोई हानि नहीं होगी। मैंने राजेंद्र से कहा कि बेटे, उस समय 7:30 बज रहे थे। मैंने कहा कि आप अपने घर वापस जाएं, आपके पिताजी को कुछ नहीं होगा। वो जाने से इनकार कर रहा था, लेकिन जब बार बार मैं बोलता जा रहा था, मेरी बात को मानकर वो घर पहुंच गया। करीब 8:30 बजे उसने फोन किया कि मेरे पिताजी को बिना शर्त के गुंडों ने छोड़ दिया है। हमारे जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमारे लिए डरावने, खतरनाक और एक तरह से हमारे वश से बाहर की होती हैं। ऐसे समयों में हमें ऐसी परिस्थितियों को प्रभु के हाथ में समर्पित करना है। प्रभु कहता है, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हमें मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में कुछ ऐसी ही घटना पढ़ने को मिलती है। वहां पर हम पढ़ते हैं कि एक अधिकारी सभागृह का